हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माय इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मार्केट के डार्लिंग शेयर सीडीएसएल के बारे में बात करेंगे। लगभग जो है हर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में ये शेयर है या वो लेने की सोचते हैं। स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न तो दिया ही है, बट क्वालिटी वाइज बात करें तो स्टॉक मार्केट में इसकी क्वालिटी के बराबर शायद ही कोई दूसरा शेयर हो। ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई से 52 वीक हाई से 35% के आसपास गिर चुका है। तो क्या ऐसे में अब खरीदारी का मौका बन रहा है जिनको लेफ्ट आउट फीलिंग थी? और स्टॉक ने जिस तरह का रन दिया है पास्ट में करेक्शन के बाद, ऑब्वियसली जो है इन्वेस्टर्स का रुझान यहाँ पर बनना चाहिए। लॉन्ग टर्म टारगेट और आउटलुक क्या बन रहा है, किन रीजन से करेक्शन हो रही है, इस बारे में इस वीडियो में हमने बात करी है। फ्रेंड्स, इज़ माय इन्वेस्टमेंट पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स ट्विटर और इंस्टा पर भी हमें फॉलो करिए। फ्रेंड्स, 1000 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1007 की आज की क्लोजिंग है। 52 वीक लो के आसपास ये स्टॉक आ चुका है। तो ऐसे में क्या अब माल खरीद लिया जाए, क्योंकि सीडीएसएल एक ऐसा शेयर है जिसके फंडामेंटल्स देखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। स्टॉक की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। ये एक ऐसा स्टॉक है कि डार्लिंग टू एवरी इन्वेस्टर। इक्विटी ग्रोथ पर अगर आप बेट कर रहे हैं, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट पे पॉजिटिव हैं, सबको लगता है कि इन्वेस्टर्स, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ने ही बढ़ने हैं, तो ऐसे में सीडीएसएल का एक ऐसा शेयर है जिसकी एक हाई विजिबल ग्रोथ है, क्योंकि डीमेट अकाउंट में ये जो है मार्केट में लीडर है। इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी सर्विसेज हैं, सीडीएसएल, एनएसडीएल, और इसका मार्केट शेयर 70% से भी ज़्यादा है। ये एक एंट्री बैरियर मोनोपोली डिओपॉली बिजनेस है, क्योंकि 2 डिपॉजिटरी है। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कोई भी डिपॉजिटरी खोल लेगा। बड़े एंट्री बैरियर और रेगुलेशंस हैं इसमें, तो ये एक मोनोपोली टाइप का बिजनेस है। फ्रेंड्स, सीडीएसएल कुछ डेटा मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। मार्च 2022 तक 9 करोड़ के आसपास अकाउंट थे, जो अब लगभग 10.5 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। जितने अकाउंट्स जो हैं पिछले 4 साल में खुले हैं, पिछले 4 साल में जो अकाउंट्स खुले हैं उससे डबल अकाउंट पिछले 2014 में जितने अकाउंट्स थे उससे डबल से ज़्यादा अकाउंट पिछले 6 साल में खुले, और पिछले 4 साल में तो ये संख्या लगभग 2.5-3 गुना पहुंच चुकी है। 2018 में 3-3.5 करोड़ के आसपास अकाउंट थे, जो पिछले 4 साल में बढ़कर 11 करोड़ हो गए हैं। लगभग 3 से 4 गुना की जंप यहाँ देखने को मिली है, और अभी भी पेनिट्रेशन बहुत कम है। ड्रीम 11 के यूजर 12-13 करोड़ के आसपास बताए जाते हैं, और डीमेट अकाउंट 10.4 करोड़ के आसपास है। तो आप समझ लीजिए कि जो है कितना स्कोप यहाँ पर अभी बचता है। Q3 के रिजल्ट्स आए थे, काफ़ी लोग कह रहे हैं कमज़ोर प्रदर्शन है। रिजल्ट्स कमज़ोर नहीं है, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। सेल क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वाई ऑन वाई दोनों तरह से गिर के आई है। जो है उसके बाद 141 करोड़ की सेल आई है। वाई ऑन वाई भी 10% के आसपास गिरी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8-9% के आसपास गिरी है। प्रॉफिट 75 करोड़ आया है, जो कि लगभग 10-12% वाई ऑन वाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिर के आया है। फ्रेंड्स, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। ये जो रिजल्ट्स हैं, मार्जिन्स पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है। सीडीएसएल की जो मेजॉरिटी ऑफ इनकम ब्रेकअप है, मैंने आगे आपके सामने डिस्कस किया है, वो मल्टीपल चीज़ों से आती है। एनुअल फीस जो ये चार्ज करते हैं, ट्रांजेक्शन्स पर जो ये फीस चार्ज करते हैं उससे, तो वॉल्यूम पर वो चीज़ें काफ़ी डिपेंड करती हैं। जिस तरह का मूव स्टॉक मार्केट में कोविड के बाद आया था, वहाँ पर नए इन्वेस्टर्स पिछले 3 साल में 5 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुले हैं। तो नए इन्वेस्टर्स जिस तरह से मार्केट में आए हैं और जिस तरह से वॉल्यूम थी, वो मार्केट के करेक्शन के साथ इन्वेस्टर्स भी 2 डीमैट अकाउंट आर देयर, बट वो उसमें ट्रेड नहीं करते हैं, वो बिल्कुल डेड अकाउंट हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट के करेक्शन कंसोलिडेशन में जो सीजनल इन्वेस्टर्स हैं वो गायब हो जाते हैं। तो वॉल्यूम घटती है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सीडीएसएल की सेल्स पर, रेवेन्यू पर पड़ता है। तो वो ऑब्वियसली जो वॉल्यूम पिछले साल थी वो वॉल्यूम इस साल नहीं है, इस क्वार्टर में नहीं थी जो पिछले साल के जो है FY22 वाले क्वार्टर में थी। तो इस वजह से जो है ये इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, और मुझे लगता है अगले 3
क्वार्टर में भी रिजल्ट्स इसके थोड़ा सा जो है Y-on-Y बेसिस पे डिक्लाइनिंग बेसिस पर ही आएंगे और वो चलता रहेगा। जब मार्केट में तेजी आएगी तो फिर वॉल्यूम भी बढ़ेगी और डीमैट अकाउंट खुलने की संख्या भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगी। आप थोड़ा सा CDSL का जो है रिवेन्यू ब्रेकअप यहाँ पर देख लीजिए। IPO कॉर्पोरेट एक्शन से Q3 की बात करूँ तो 17% के आसपास का रिवेन्यू आया है, 18% के आसपास के इन्वेस्टमेंट इनकम है। मेजॉरिटी जो है इनका एनुअल इशूअर चार्जेस और ट्रांजेक्शन चार्जेस से मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू कंपनी का यहाँ पर आता है। फ्रेंड्स, तो ऑब्वियसली आप समझ लीजिए कि वो जो चीज़ है वो टोटली वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। वॉल्यूम जिस तरह से घटेगी बढ़ेगी उस तरह से वो इनकम जो है वैरी करेगी। CDSL का जो बिजनेस है वो जिस तरह से स्टॉक मार्केट में नंबर ऑफ यूजर्स और वॉल्यूम बढ़ी है तो पिछले 7-8 क्वार्टर में अगर आप 2 साल पहले से कंपेयर करोगे तो मल्टीफोल्ड जंप हमें देखने को मिली है रेवेन्यू टॉप लाइन बॉटम लाइन के फ्रंट पे। ये बहुत ही एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है और कंपनी बड़े हाई ऑपरेटिंग मार्जिन्स पे ऑपरेट करती है। ऐसे में जब इनकी टॉप लाइन बढ़ती है तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो सेम है और वो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो बॉटम लाइन बहुत तेजी से बढ़ती है। ये CDSL की सबसे खास बात है क्योंकि ये बहुत एसेट लाइट मॉडल है। तो फ्रेंड्स, जिस वजह से जो है ये स्टॉक जो है मार्केट का जो है डार्लिंग बना हुआ है। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि CDSL के स्टॉक में जो ये कंपनी है ये इतनी विजिबल ग्रोथ दिखाती है कि अभी तो 10-11 करोड़ अकाउंट खुले हैं, ये संख्या बढ़ के अगले 5 साल में 20 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो इसमें जो CDSL के शेयर में करेक्शन है वो बहुत टेम्पररी है, मार्केट के साथ है। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग इस सोच के साथ मेरे से काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि 1000 रुपये में हम खरीद लें तो 3-4-5-6 महीने का व्यू बता दीजिए। मैं कह रहा हूं कि 6 महीने अगर मार्केट में कोई, मुझे मार्केट में भी उम्मीद नहीं है एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव आएगा। मेरा मानना यह है कि 6 महीने ये स्टॉक इसी रेंज में घूमता रहेगा, 5-10% ऊपर 5-10% नीचे। हालांकि मार्केट में बड़ी करेक्शन आएगी तो इस स्टॉक में भी करेक्शन आ सकती है। इस स्टॉक को आप बेयर मिनिमम यहां से 5 साल के लिए खरीदिए। 2022 का डेटा है ये, अभी ये डेटा बढ़ के 11 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट हो चुके हैं। 2019 के आसपास में 3.5 करोड़ डीमैट अकाउंट थे जो आज 2023 में 4 साल में बढ़ के 11 करोड़ हो गए हैं। आप मोटा मोटा ये मान के चलिए कि ये डेटा 2026 तक 20 करोड़ के आसपास पहुंचने का दमखम रखता है। अभी तो पेस काफी रहेगी इसकी बढ़ने की, जिस तरह की इंडिया की पॉपुलेशन है और इक्विटी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। अभी तो ग्रोथ काफ़ी है इसमें, यहाँ से भी ये डबल ट्रिपल होने का डेटा रखता है। उसके बाद एक स्टैग्नेंट पॉइंट आ जाएगा और तब तक जो है जिस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ होगी, मल्टीफोल्ड जंप इस कंपनी के रेवेन्यू में और बॉटम लाइन में, आप बॉटम लाइन में भी आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, CDSL कोई 1-2-4 दिन का गेम नहीं है। ये स्टॉक कोविड से जस्ट पहले 150 रुपये में इसका IPO आया था, वहां से 585 का इसने हाई बनाया था 2017 के आसपास। उसके बाद काफ़ी टाइम तक 200-300 के रेंज में घूमता रहा। कोविड के समय पे तो शायद इसने 200 रुपये के नीचे भी ये स्टॉक गया है, मेरे को याद आ रहा है। और वहां से आप देखिए 7-8 गुने की आपको जो है इस स्टॉक में रिटर्न देखने को मिला है। फ्रेंड्स, आप समझिए कि ये स्टॉक भले ही अभी थोड़ा सा और मार्केट के करेक्शन के साथ नीचे मिल जाए और लंबा कंसोलिडेट करे, क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट के वॉल्यूम के ऊपर इसका रिवेन्यू डिपेंड करता है। बट अगर आप अगले 6 साल का व्यू लेके चल रहे हैं तो ये स्टॉक जो इनकस का लाइफ टाइम हाई है 1600-1700 रुपये के आसपास, उसको ब्रेक करके वहाँ से भी डबल होने का पोटेंशियल रखता है अगले 5-6 साल में। तो ये CDSL की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है। अगर आप इंडियन इक्विटी मार्केट पे थोड़ा सा भी बुलिश है तो आप CDSL पे बेयरिश नहीं रह सकते। इस स्टॉक को आप ये समझ लीजिए, अगर आप ये बिल्कुल बाय एंड फॉरगेट वाली कैटेगरी का स्टॉक है। जितना करेक्शन हो उतना ही एक्यूमुलेट कर लीजिए और 6 साल 5 साल भूल जाइए, पैसा आपका बहुत मोटा यहाँ पर बन सकता है। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।